हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं इंटेंट पासिंग, यानी कि एंड्रॉइड के अंदर जो हमने इंटेंट पासिंग करी थी अभी तक, वो जावा का कोड लिख के करी थी। यानी कि एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जाने का जो कोड हमने लिखा था वो जावा में लिखा था। लेकिन अगर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कोटलिन के अंदर तो उसमें क्या चेंजेस आ गए, मतलब हम एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में जाते हैं तो सिंटेक्स वाइज काफी ज्यादा चेंज आ चुके हैं कोटलिन प्रोग्रामिंग के अंदर। लेकिन क्या जब हम एक इंटेंट पास करते हैं तो उसमें भी कुछ चेंजेस है, तो वो सारी चीजें कैसे करनी है, मतलब एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे अगर हमको जाना है कोटलिन प्रोग्रामिंग को यूज करते हुए, यानी कि वो जो कोड लिखेंगे हम वो किस में लिखेंगे, कोटलिन में लिखेंगे, तो क्या सिंटेक्स रहने वाला है उस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए, तो उन सारी चीजों को समझेंगे इस क्लास के अंदर। तो चलते हैं सीधा आईडी के अंदर, जहां मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि कैसे आप कोटलिन का कोड लिखते हुए एंड्रॉइड के अंदर एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में स्विच कर सकते हैं। देखो लॉजिक सब सेम रहने वाला है, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का चेंज है और सिंटेक्स का चेंज है। ठीक है, तो सीधा चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो यहाँ मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है। अब सबसे पहले इंटेंट पासिंग के लिए क्या लॉजिक होता है कि आपको एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जाना है, यानी कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्टिविटी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ मैं एक एक्टिविटी क्रिएट कर देता हूँ, राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है। ये सारी चीजें आपने देख रखी है, समझ रखी है इंटेंट पासिंग की क्लास के अंदर, तो वही सारी सेम चीजें करनी है आपको। तो हम यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी एक्टिविटी का नाम लिखना है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ सेकंड एक्टिविटी। तो हमारी जो सेकंड एक्टिविटी है वो भी बाय डिफॉल्ट किसमें आई है, कोटलिन के अंदर। तो एक एक्सएमएल फाइल आ चुकी है और एक केटी फाइल आ चुकी है। अब मैं एक्सएमएल फाइल के अंदर क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर एक्सएमएल के अंदर इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर देते हैं हम एक बार के लिए, और कोई चेंजेस नहीं करते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे इंटेंट पासिंग सीख रहे हैं वाया कोटलिन। तो यहाँ पे बैकग्राउंड, तो यहाँ मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दिया एक्टिविटी का। और अब आ जाते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर। तो जब मैंने आपको इंटेंट पासिंग बताया तो मैंने आपको बताया था अगर आप ऑन क्रिएट में वो काम कर देंगे तो क्या होगा, ऑन क्रिएट जैसे ही कॉल होगा तब आपकी जो सेकंड एक्टिविटी है उसके ऊपर आ जाएगी। तो जैसे ही आपका ऐप ओपन होगा आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा कि सेकंड एक्टिविटी डायरेक्टली ओपन होगी। तो हम यहाँ क्या करने वाले, एक सिंपल सा बटन बनाने वाले हैं। तो मैं बटन के क्लिक पे इंटेंट को स्विच कराऊंगा, तो इसीलिए यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं हम। ठीक है, तो डिजाइन वाइज मैंने बना दिया है मेरी एक्टिविटी, और यहाँ इसके क्लिक पे हम क्या करने वाले हैं, इंटेंट को स्विच करवाने हैं इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से सेकंड एक्टिविटी के अंदर। तो अब हमारा जो कोड रहने वाला है वो कहाँ रहने वाला है, इस मेन एक्टिविटी के अंदर। तो आ जाते हैं यहाँ पे, और जैसे कि मैंने आपको बताया था आपको सिंथेटिक लाइब्रेरी का यूज करना है। तो सिंथेटिक लाइब्रेरी को यूज करने के लिए आपको यहाँ जाना है, रियल स्क्रिप्ट में जाना है। यहाँ पे आपको एक प्लगइन जो है वो ऐड करना पड़ेगा, आईडी कोटलिन। तो यहाँ देख सकते हैं सिंक ना होने के बाद अब जाता हूँ मैं मेन एक्टिविटी के अंदर, और जैसे ही मैं बटन को कॉल करता हूँ तो ऑटोमेटिकली बटन नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है। एंटर करते एक लाइन इंपोर्ट हो जाएगी ऊपर की तरफ, कोटलिन नेक्स्ट डॉट एंड्रॉइड डॉट सिंथेटिक डॉट मेन डॉट एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट स्टार। दैट मींस सारी जितनी भी आईडीज उसके अंदर मैंने लगा रखी है उस पर्टिकुलर एक्सएमएल के अंदर, वो मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ बिना आईडी को फाइंड किए। डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और सीधा हम ये यूज करेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इतना लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको इट मिलता है, इट मतलब कि व्यू का रेफरेंस। आप इसको इट की जगह कुछ और नाम से भी दे सकते हैं, उसके लिए आपको सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। दैट मींस अब जो पी है वो इट का काम करेगा, मतलब जो व्यू आपको मिलता है पब्लिक वॉइड ऑन क्लिक मेथड के अंदर जो व्यू रेफरेंस मिलता है वो अब किस वेरिएबल से डिनोट हो गया है, इस पी से हो गया है। ठीक है, तो आपको जब भी रिक्वायरमेंट हो तो आप इस चीज को लिख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये इट रहता है। अब यहाँ पे इंटेंट पासिंग वाला काम करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो वेल आई नेक्स्ट कुछ भी नाम दे सकते हैं आप यहाँ पे, इक्वल्स टू न्यू इंटेंट कर देते हैं। अब क्योंकि न्यू यूज में नहीं आता, आपको जब भी कोई इंस्टेंस क्रिएट करना है किसी भी क्लास का तो न्यू कीवर्ड की जरूरत नहीं, सीधा आप क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं मेथड कॉल से। तो इसको हम ऑल्ट प्लस एंटर कर देते हैं, ये क्लास इंपोर्ट हो गई है। अब यहाँ पे दो चीजें हमसे पूछता है, कहाँ हूँ और कहाँ जाना है। तो दिस दे सकता हूँ मैं यहाँ पे, और जाना कहाँ पे मेरे को, सेकेंड एक्टिविटी के अंदर। तो सेकेंड एक्टिविटी अभी तक हम क्या करते थे, यहाँ पे डॉट क्लास लिखते आ रहे थे, और जैसे मैं क्लास लिखता हूँ तो ये जो सिंटेक्स है वो मेरा कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरर है यहाँ पे। तो इंटेंट पासिंग में आपको एक चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे डॉट क्लास की जगह क्या आएगा, दो कॉलन देन क्लास डॉट जावा, ये आपको एडिशनली लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये वही काम करेगा जो आपका डॉट क्लास काम कर रहा था जब हम इसको प्लेस करते हैं। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं दिस एट द रेट मेन एक्टिविटी, या फिर आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट। ठीक है, आप तीनों में से जो भी रिलेवेंट लगे आप यूज कर सकते हैं। एंड देन आपका जो एक्चुअल में इंटेंट है वो कब पास होता है, जब स्टार्ट एक्टिविटी मेथड जो है वो कॉल होता है। यहाँ पे इसको इंटेंट रिक्वायर्ड होता है, तो आई नेक्स्ट। अब यहाँ पे डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं, इंटेंट दिस मेन एक्टिविटी, जाना किधर है, सेकेंड एक्टिविटी, फिर दो बार कॉलन देन क्लास डॉट जावा। ठीक है, आप इसको ऐसे सिंगल लाइन में भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और अगर आप वेरिएबल लेके करना चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसको चला के हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपकी ऐप ओपन हो चुकी है, जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी ओपन हो चुकी है।
तो इस तरीके से आप इंटेंट पासिंग अचीव कर सकते हैं वाया कोटलिन प्रोग्रामिंग। और आप देख सकते हैं कि जो कोड है वो काफी कंसाइज हो चुका है, मतलब बहुत शॉर्ट हो चुका है जो आप कोड लिखते थे जावा के अंदर। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।